खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में दूरबीन विधि के द्वारा रीढ़ की हड्डी के सर्जरी की सेवा कार्य का शुभारंभ। वाराणसी कैंट रोडवेज स्थित काशी के प्रथम कॉर्पोरेट सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सिग्नस लक्ष्मी अस्पताल के सभागार में स्पेशलिस्ट सर्जनों के द्वारा प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया। दूरबीन विधि द्वारा रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन का शुभारंभ करते हुए बताया, चिकित्सा विज्ञान में रीढ़ की हड्डी एक बहुत ही जटिल सर्जरी मानी जाती है। इस सर्जरी के सफलता में नई तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर रोज पूरे विश्व में नई तकनीक का विकास हो रहा है। रीढ़ की हड्डी का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कर मरीज 5 से 6 घंटे में भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अस्पताल में सिर्फ एक दिन ही रुकना होता है, जिस कारण मरीज को अगले दिन छुट्टी दे दी जाती है। पूरे पूर्वांचल में इस प्रकार की सर्जरी सिर्फ सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक राय के द्वारा किया जाता है। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से डॉक्टर शशि शेखर सिंह, न्यूरो सर्जन राजीव रंजन, डॉक्टर सफर हैदर, मेडिकल डायरेक्टर इत्यादि। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर के कार्य पे हूँ। मैं यहाँ का यूनिट हेड भी हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए बुलाया गया है कि आप लोगों के थ्रू सारी जनता को बताया जाए कि सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में पूरे वाराणसी में इकलौता हॉस्पिटल है जहाँ हम जो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं। सर, ये जो सर्जरी है, आम सर्जरी और इस सर्जरी में क्या फ़र्क है, ये बता दें हमारे दर्शकों को। पहले जो सर्जरी होती थी वो मेजर इंसिजन से होती थी। स्पाइन सर्जरी जो है एक जटिल सर्जरी है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, तो मेजर इंसिजन लगता था, रक्त का स्राव ज़्यादा होता था, मरीज़ों को रुकने में ज़्यादा समय लगता था, ठीक होने में वक्त लगता था। अब इस विधि से जो है दूरबीन विधि है, छोटा इंसिजन लगता है, रक्तस्राव नगण्य होता है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी होती है। 4-5 घंटे में पेशेंट को जो है मोबिलाइज कर दिया जाता है और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। खर्च भी कम आता है। पेशेंट का स्टे कम होगा तो खर्च ऑब्वियसली कम आ जाता है। सर्जरी में क्या होता था कि जब हम लोग नसों पे से दबाव हटाने के लिए हमें पूरी हड्डी हटानी पड़ती थी, ठीक है। जो नस के ऊपर जो हड्डी होती है उसको हटाया जाता था, तो एक और नसों का उसमें चांसेस ऑफ इंजरी जो होती थी स्पाइनल कॉर्ड की बहुत ज़्यादा रहती थी। लेकिन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में ऐसा नहीं होता। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम उसी रीजन पे जो केवल नस पे दबाव बना रहा है बस हम वही हटाते हैं। तो इससे हम लोग हड्डी के साथ बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते, केवल जो दबाव है उसको हटाते हैं, तो रिकवरी अपने आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अपना परिचय बताते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर दीपक है। मैंने अपना MBBS MS अलीगढ़ से किया है और मैंने अपने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की जो फेलोशिप है वो पुणे से किया है। ये कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है आज? देखिए, जो स्पाइन सर्जरी होती है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी होती है। इसमें पहले बहुत ही बड़ा चीरा दिया जाता था और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता था, जिसके कारण पेशेंट में इन्फेक्शन, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता था, पेशेंट का स्टे बहुत लंबा रहता था और चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होने के कारण और सब बीमारियां होने की दिक्कतें रहती थी। अब इसको हम लोग एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से करते हैं, जो कि बहुत ही छोटे चीरे से करते हैं। इसमें हमारा रक्त जो ब्लड लॉस है वो बहुत कम हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है, पेशेंट का स्टे बहुत कम होता है, पेशेंट 5 से 6 घंटे में ही अपने सारे काम करने लगता है और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज भी हो जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि इस तरह की सर्जरी बहुत ही कम होती है, भारत में भी बहुत कम जगहों पे होती है। हार्डली अगर आप ले तो दिल्ली में होती है या फिर पुणे में होती है और मुंबई में होती है। इसके अलावा अभी भी इस तरह की सर्जरी नहीं होती है। हम लोग इसको पूर्वांचल में पहली बार सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं और अभी तक करीबन 10 से 12 पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, जो कि बहुत ही अच्छे से रिकवरी हुई है पेशेंट, और पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गया। बहुत अच्छा उनका पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्नोसिस भी हुआ। ये सुविधा वाराणसी किसी हॉस्पिटल में है? वाराणसी में केवल सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में, क्योंकि इस तरह के लिए जो एंडोस्कोप चाहिए होता है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, ये यहाँ पे उपलब्ध है और अभी तक रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे रहे। सर, दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन होगा उसके बाद रिकवरी होने में कितना समय लगेगा? अगर देखिए, वही डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में आया। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में आया तो रिकवरी आपके 5 से 6 घंटे में ही हो जाती है। लेकिन अगर पेशेंट इन्फेक्शन हो गया या फिर बहुत ही प्रोलॉन्ग कंडीशन में, जिसमें नस की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है,
तो हम जो नस से होता है दबाव हटा देते हैं दूरबीन विधि के थ्रू, लेकिन जो नसों की रिकवरी होती है वो ऊपर वाले के मतलब एक नेचुरल उससे होती है। तो जितना वो टाइम नस अपने रिकवरी मिलेगा वो उतना टाइम। इसमें आयुष्मान कार्ड वालों को क्या सुविधा है? देखिए हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड से भी होता है, और ये मेरे ख्याल से बनारस का इकलौता अस्पताल है जहाँ पे कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी हम लोग पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। इस सर्जरी की सुविधा उस उन योजनाओं में है। जी जी। सर अनुमानित समय कितना लग जाता है क्रिटिकल केसेस? क्रिटिकल केसेस में देखिए अगर मान लीजिए जिसकी नस की कंडीशन एकदम ही ख़त्म हो चुकी है, नस मतलब बहुत लंबे टाइम से है, कुछ लोगों का आप देखे होंगे जिनका कि ट्रॉमा के चलते नस कट जाती है, उन लोगों में रिकवरी उस तरह से नहीं होती। लेकिन अगर पेशेंट में नस के दबाव के कारण आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं या फिर डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, उन लोगों में 5 से 6 घंटे में ही पेशेंट रिकवर। मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह हूँ, मैं न्यूरो सर्जन हूँ सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में। ऑपरेशन की नई चीज़ों को नई शुरुआत की गई है, क्या कुछ चीज़ें हैं उसमें? यहाँ पे जो आज ये प्रेस वार्ता है ये हम इस विषय में कर रहे हैं कि जो स्पाइन संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनका हर तरीके का इलाज यहाँ संभव है। गर्दन से लेके नीचे रीढ़ की हड्डी में कमर तक हर चीज़ों का ऑपरेशन हम यहाँ करते हैं। जिनको दवा से ठीक होने लायक रहता है उन्हें हम दवा से भी उपचार करते हैं। एंड यहाँ पे हमारा न्यूरो और ऑर्थो का टीम है, सो हम साथ में मिलके काम करते हैं। एंड चाहे स्पाइन का एक्सीडेंट हो, ट्रॉमा हो, ट्यूमर हो या फिर कोई भी जटिल से जटिल समस्या हो, उसका हर प्रकार का ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है।